अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉइल एज ए रिसोर्स। तो अब तक हमने पार्ट 1 में रिसोर्सेस क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं ये देखा था। पार्ट 2 में हमने एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस यानी लैंड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी पार्ट 3 में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली सॉइल क्या है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ की ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप मोस्ट जो लेयर है, उसी को हम सॉइल कहते हैं। सॉइल भी जिस तरह से लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, उसी तरह से सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। और सबसे खास बात यह है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। जहां हमने लैंड रिसोर्सेस के बारे में बात करी थी, तो लैंड रिसोर्सेस, लैंड एक फिक्स्ड होती है जिसको ना तो घटाया जा सकता ना ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर सॉइल की बात की जाए तो सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप बनते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जो खत्म नहीं होते हैं। तो सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। इसके अलावा प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स सॉइल में ही ग्रो होते हैं। और तीसरा इसका एक और इंपॉर्टेंस है कि इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब आप देखिए सॉइल के अंदर कितने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी चींटियां, बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जमीन के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सॉइल का काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सॉइल डिफरेंट टाइप्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी सॉइल में ही ग्रो होते हैं। तो इस तरह से सॉइल का काफी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए, इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में। आप देखिए कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ इयर्स टू टेक इवन ए 1 सेंटीमीटर सॉइल। और इसको बनने में ऐसा नहीं कि ये अपने आप बनती है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जिनकी वजह से ये सॉइल बनती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। फैक्टर फर्स्ट, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, vegetation and time are important factors in the formation of soil. फॉर्मेशन ऑफ सोइल मतलब सोइल का बनना। तो सोइल बनने में जो सबसे खास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं पेरेंट रॉक है, रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, टाइम है। ये सारी चीजें मिलकर फॉर्मेशन ऑफ सोइल में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड जो फैक्टर है, वेरियस फोर्सेस नेचर सच एज द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, यहां पर वाटर आएगा, रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और भी फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहना, वाटर है, ग्लेशियर्स है, इनकी वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सबसे खास इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजेस। ये जितने भी केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं ये भी सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो सॉइल जो होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल से बनती है। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है। कहीं पर आप देखते हैं कि ब्लैक टाइप की सॉइल देखते हैं, कहीं पर आप येलो सॉइल देखते हैं, कहीं पर आप एलुवियल सॉइल देखते हैं, कहीं पर आप डेजर्ट सॉइल देखते हैं। मतलब अलग अलग तरह की सॉइल होती है। तो आइए किस किस तरह की सॉइल होती है। तो फर्स्ट नंबर पे जो सॉइल आती है उसको कहते हैं हम एलुवियल सॉइल। तो आइए एलुवियल सॉइल की क्या क्या फीचर्स होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। अपने देश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल है, ज्यादा फैली हुई सॉइल है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल अलुवियल सॉइल ही
ही है। सेकंड, नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ इट। ये वही सोइल है जिससे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स जो देखते हैं ये इसी सोइल से मिलकर बने हैं। और दिस सोइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 रिवर्स। और ये जो सोइल जो है ये 3 नदियों द्वारा लाई गई है। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तीनों ही नदियों द्वारा लाई गई ये सोइल है और इन मैदानों में बिछा दी गई है और ये बहुत ही फर्टाइल सोइल है। इसकी नेक्स्ट जो फीचर्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज इट्स 2 टाइप्स। मतलब एज के हिसाब से बात की जाए तो ये 2 तरह की होती है। एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। देखिए बांगर कौन सी होती है? ओल्ड अलुवियल, यानी जो पुरानी जो अलुवियल सोइल होती है उसको बांगर सोइल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, मतलब इसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं। और खादर क्या होती है? न्यू अलुवियल सोइल, जो नई जो सोइल होती है, मतलब जहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है तो वो जो न्यू एलुवियल सोइल होती है तो उसको कहते हैं हम खादर। और जहां पर बाढ़ का ना पानी पहुंच पाता हो उसको कहते हैं बांगर। तो खादर क्या है? न्यू अलुवियल सोइल है जहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है। तो ये काफी देखी जाए तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं और मोर फर्टाइल सोइल होती है। इसकी एक और पहचान ये होती है, दिस इज वेरी फर्टाइल सोइल विच कंटेन पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। बहुत ही फर्टाइल सोइल होती है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर के सोइल की जिसका नाम है ब्लैक सोइल। आइए, ब्लैक सोइल क्या है? ब्लैक इन कलर एंड आल्सो नोन एज रेगर सोइल। काले कलर की ये मिट्टी होती है और इसको रेगर सोइल के नाम से भी जाना जाता है। और इट इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। और कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ब्लैक सोइल को ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक और पहचान होती है कि इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। क्ले मटेरियल से बनी हुई होती है और कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये मॉइस्चर को यानी नमी को होल्ड करने की इसमें कैपेसिटी होती है। सबसे बड़ी इसकी ये पहचान होती है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन सी सॉइल के अंदर कैपेसिटी होती है होल्ड मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी कौन सी सॉइल में होती है? तो वो होती है ब्लैक सॉइल के अंदर। रिच इन सोइल न्यूट्रिशन सच एज द कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। जो मेन सोइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वो सारे इसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटास है, लाइम है, ये सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। डेवलप्ड डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। और जब हॉट वेदर होता है यानी जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय इसमें डीप क्रैक का मतलब होता है दरारें। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। और स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन इट इमीडिएटली। और जब ये गीली हो जाती है तो ये चिकनी बन जाती है। स्टिकी का मतलब होता है चिकनी बन जाना। तो चिकनी हो जाती है तो उस समय उस पर काम करना काफी, उस पर खेती बाड़ी करना काफी मुश्किल होता है। तो ये होती है ब्लैक सोइल। आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अपने देश में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और मालवा प्लेट्यू, ये कुछ इलाके हैं, यहाँ पर ये सोइल पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा वैली में पाई जाती है। और जो डेक्कन ट्रैप रीजन है यानी बेसाल्ट रीजन जो है वहां पर पाई जाती है। इनकी और आपको लोकेशन अगर देखनी तो आपकी बुक में पूरा का पूरा एक मैप दे रखा है सोइल का, तो आप वहां से और अच्छी तरह से आप पूरी लोकेशन भी देख सकते हैं। अब मेरे पास तो वो वाला बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड, ताकि मैं आपको वो के वही पिक्चर पे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको बता दूं। तो आप उसमें बुक में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये है ब्लैक सोइल। ओके, अब तीसरे नंबर की जो सोइल आती है उसको कहते हैं रेड एंड येलो सोइल। आइए इसकी क्या खास बात होती है।
formed due to weathering of igneous and metamorphic weathering process। आपने अलग अलग टाइप्स की रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, तो इन पर जब वेदरिंग प्रोसेस होती है तो उसकी वजह से ये रेड एंड येलो सोइल बनती है एंड डेवलप इन लो रेनफॉल एरियाज। और इस सोइल का विकास या इस सोइल का डेवलप उन इलाकों में हुआ है जहां पर बहुत कम बारिश होती है। इट लुक्स रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। और ये रेड कलर की दिखाई देती है। अब ये रेड कलर की दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसमें आयरन होता है, आयरन की प्रेजेंस की वजह से ही ये रेड कलर की दिखाई देती है। और जब ये हाइड्रेट फॉर्म में आ जाती है, मतलब जब ये गीली हो जाती है, तो गीली होती है तो उस समय ये येलो कलर की दिखाई देती है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये सोइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो अपने देश में तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स, अपने मिडिल गंगा प्लेन्स के कुछ साउथ वाले पार्ट में ये रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की सोइल की, यानी लेटेराइट सोइल। देखिए लेटेराइट सोइल, ये जो लेटेराइट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, विच मीन्स ब्रिक। मतलब लेटेराइट का मतलब एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी ईंटें। और ये सोइल उन इलाकों में डेवलप हुई है जहां पर हाई रेनफॉल होती है। जिन इलाकों में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पर लेटेराइट सोइल डेवलप हुई है, वहीं पाई जाती है। और ये लीचिंग प्रोसेस से बनती है और ये मोस्टली डीप टू डीप एंड एसिडिक होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान कि ये एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक होती है और इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का अगर यूज किया जाए, जैसे कि अपने देश के अंदर कुछ हिली एरियाज वाले स्टेट हैं, जैसे कि केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट एक सोइल कंजर्वेशन टेक्निक का यूज करके उस सोइल को फर्टाइल बनाया गया है। इस वजह से आज ये सोइल यूजफुल बनी है किसकी खेती के लिए? टी एंड कॉफी। मतलब देखा जाए तो इस सोइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का अगर यूज किया जाए तो इस सोइल को यूजफुल बनाया जा सकता है। और यही किया गया हमारे देश के कुछ हिली एरियाज के अंदर, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। तो यहाँ पर आज जो चाय की यानी टी और कॉफी की जो खेती की जाती है वो इसी सोइल में की जाती है। इसके अलावा जो रेड लेटेराइट सोइल होती है ये काजू की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं, कहां कहां लेटेराइट सोइल पाई जाती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा कुछ हिली एरियाज जो हैं उड़ीसा और आसाम के, यहां पर ये लेटेराइट सोइल पाई जाती है। अब बात करते हैं एरिड सोइल की। तो आइए देखते हैं एरिड सोइल की क्या क्या फीचर्स होती है। तो एरिड सोइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, मतलब रेड कलर से लेकर ब्राउन कलर, मतलब दोनों रंगों में ये पाई जाती है। सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, टेक्सचर फॉर्म में पाई जाती है, साथ में सेलाइन मतलब ये थोड़ी खारी जैसी सोइल होती है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड फास्ट इवापोरेशन द सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। हाई टेम्परेचर की वजह से और ड्राई क्लाइमेट और फास्ट इवापोरेशन की वजह से इस सोइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की काफी कमी होती है। द कंकर लेयर इन बॉटम होरिजोन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और इसकी जो बॉटम वाली जो लेयर है जिसमें कंकड़ काफी होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। तो वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, अपने वेस्टर्न राजस्थान में खास करके एरिड सोइल पाई जाती है। उसके बाद आती है फॉरेस्ट सोइल, ये खास करके जो हिली और माउंटेन एरियाज हैं यहां पर पाई जाती है और ये लोमी होती है। और जो वेली साइड होती है यहाँ पर ये सिल टाइप्स की होती है। वेली साइड मतलब इस तरह से जो साइड्स होती है तो उसको हम वेली साइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सिल्ट जैसी होती है।
सोइल इन अपर पार्ट्स इज हाईली एसिडिक। जो अपर पार्ट्स के अंदर जो सोइल होती है वो काफी एसिडिक वाली होती है, और जो लोअर पार्ट की जो सोइल होती है वो काफी फर्टाइल होती है। इस तरह की सोइल अपने जो हिली एरियाज है वहां देखने को मिलती है। आइए अब नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है? डिन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सोइल इरोजन। मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बह जाना, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं हम सोइल इरोजन। मतलब रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल, चाहे वो बारिश की वजह से, चाहे वो हवाओं की वजह से ऊपर की जो लेयर जो होती है वो बह जाती है, उसी को हम कहते हैं सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन एक प्रोसेस होती है, द डिन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर, मतलब ऊपर की जो सोइल है वो हट जाती है, यानी उसके ऊपर की जो सोइल का जो कटाव होता है और मिट्टी जो बह जाती है, ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम सोइल इरोजन कहते हैं। अब देखते हैं कि सोइल इरोजन की वजह क्या क्या है। तो देखिए, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, इनकी वजह से सोइल इरोजन होता है, क्योंकि मिट्टी बह जाती है। क्योंकि जब पेड़ों को काटा जाता है तो वो जो जड़ें जो होती हैं वो लूज हो जाती है और सोइल ढीली पड़ जाती है, इस वजह से हवा या बारिश आने की वजह से वो मिट्टी बह जाती है। कुछ नेचुरल फोर्सेस भी है जिसकी वजह से भी सोइल इरोजन होता है, जैसे कि विंड हो गया या ज्यादा मूसलाधार बारिश होना, इसकी वजह से भी सोइल इरोजन होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन की। देखिए, अपने देश में खास करके 3 तरह का सोइल इरोजन देखने को मिलता है। पहला जो इरोजन होता है उसको कहते हैं गुली इरोजन। इसमें क्या होता है, जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो रनिंग वाटर जो होता है वो ऊपर की जो सोइल जो होती है उसको काट देता है, एक चैनल बना देता है। तो इस तरह का जो इरोजन होता है उसको हम गुली इरोजन कहते हैं। मतलब गेरी गेरी चैनल्स, मतलब जैसे गड्ढे वगैरह बन जाते हैं जिसमें से पानी बह जाता है और वो जो टॉप सोइल जो होती है वो भी उसके साथ बह जाती है, इसी को हम कहते हैं गुली इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, व्हेन वाटर फ्लो एज ए शीट ओवर ए लार्ज एरिया, जब किसी बड़े इलाके में पानी एक शीट की फॉर्म में बहता है, तो जब वो बहता है तो पानी अपने साथ क्या करता है, और भी जो ऊपर की जो टॉप सोइल होती है उसको भी वो बहाकर ले जाता है। तो इस तरह का जो इरोजन होता है उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। विंड इरोजन, जो हवाएं जो चलती है तो उसके साथ भी बहुत सारी जो मिट्टी वगैरह उड़ाकर जो ले जाती है, तो उसको कहते हैं हम सोइल इरोजन। तो ये 3 तरह के इरोजन होते हैं जो मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडिया, हमारे देश में देखने को मिलते हैं। आइए मेजर की बात करते हैं कि सोइल इरोजन को कैसे कम किया जा सकता है या कैसे इसको स्टॉप किया जा सकता है। इसका पहला तरीका है कंटूर प्लाविंग। अब देखिए, कंटूर प्लाविंग क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, अब इस पहाड़ी पर इस तरह की जो फार्मिंग की जाएगी, कंटूर लाइंस में जो फार्मिंग जो की जाएगी, इसको कहते हैं हम कंटूर प्लाविंग। अब इससे क्या होगा, जो स्लोप जो होगा ना, वाटर का जो स्पीड जो होगा वो काफी स्लो हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, सोइल इरोजन कंट्रोल होगा। दूसरा होगा टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, इस तरह से सीढ़ियां बनाकर, इस तरह से सीढ़ियां बनाकर जो फार्मिंग की जाती है उसको कहते हैं हम टेरेस फार्मिंग। एक होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि कोई बड़ा खेत होता है तो उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, जो क्रॉप्स जो होती ना, जैसे ये क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है, ये फसलें हैं, ये क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है, अब इनके बीच में ग्रास उगा दी जाती है, ग्रास, ये ग्रास, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। इससे भी हवाओं का जो प्रेशर होता है वो काफी कम हो जाता है। मतलब खेतों को डिवाइड कर दिया जाता है और बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती है, यानी फसलों के बीच में कुछ घास उगा दी जाती है, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। शेल्टर बेल्ट, यानी एक ही लाइन में आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ इस तरह से एक ही लाइन में, इस तरह से जब एक ही लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं तो इससे भी क्या होता है कि विंड की जो स्पीड होती है वो काफी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और इससे क्या होता है कि सोइल इरोजन कम होता है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।